सो स्टार्ट करूया आजच्या मेडिटेशन सेशनला प्रार्थनेने. डोळे बंद, हाताचे नमस्कार मुद्रा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. आजच्या मेडिटेशनला आपण सुरुवात करूया त्यापूर्वी नेहमीच मी जसं सांगते की जैसे अपन स्वयंपाक करण्यापूर्वी पूर्व तैयारी करतो, जैसे हम कुकिंग करते हैं उसके पहले हम लोग प्रिपरेशन करते हैं कुछ ना कुछ, उसी प्रकार मेडिटेशन के लिए हमें कुछ प्रिपरेशन करना है, कुछ तैयारी करनी है, और वो है अंदर जाने की तैयारी, अंदर की ओर की यात्रा करने की तैयारी, शांति और प्रसन्नता का अनुभव लेने की तैयारी। ये तैयारी सांसों से स्टार्ट होती है और सांसों का अभ्यास इसलिए करना पड़ता है। तो सांसों का अभ्यास, सीधा बैठेंगे, हाथों को क्रॉस करके चेस्ट पे रखेंगे, सांस अंदर बाहर जैसे चल रही है चलने दीजिए, सिर्फ आप देखिए सांसें कैसे चल रही है, और सांसों के साथ जो भी मूवमेंट्स आपको फील हो रही है वो कीजिए। ऐसा 25 टाइम्स आपको करना है। सांस अंदर जाए और बाहर आए, एक काउंट, इस तरह से 25 काउंट तक हमें ये अभ्यास करना है, सांसों का अभ्यास। पंचीस काउंट के बाद 25 काउंट के बाद हाथ नीचे, हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, पेट सीधी। ये सुमधुर संगीत आपके मन को प्रसन्न बना रहा है। आपका मन शांति से, आनंद से भर गया है। हर सांस को आप फील कर रहे हो। अब इसी अवस्था में रहते हुए आंखें बंद करके या खुली रख के भी आप प्राणायाम करोगे, अनुलोम विलोम। 10-10 के 3 राउंड हमें करने हैं अनुलोम विलोम के। राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से सांस लेनी है, राइट से छोड़नी है, फिर राइट से ही लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है।
अंदर जाती हुई सांस आप में आत्मविश्वास, उत्साह, आनंद, आरोग्य बढ़ रही है। बाहर जाने वाली हर सांस आपसे सारी नकारात्मकता, सारे टॉक्सिन, सारी बीमारियां बाहर डाल रही है। सारी नकारात्मक बातें, जिन भी चीजों की आवश्यकता नहीं, वो बाहर जाती हुई सांसों के साथ बाहर जा रही है। अंदर जाती हुई सांस आप में आनंद, आरोग्य, सुख, शांति, समृद्धि, सारी अनचाही चीजों को आप जाते हुए देख रहे हो। जिन भी चीजों की जरूरत आपको नहीं है, वो सब कुछ जाने दो, जाने दो, जाने दो। अंदर जाती हुई सांस सकारात्मकता, आनंद, आरोग्य अंदर भर रही है। शरीर के मन की शुद्धि हो रही है, मन की चंचलता कम हो रही है। दस रोटेशन के बाद नॉर्मल संध श्वसन 4 से 5 बार। इससे दूसरा रोटेशन अनुलोम विलोम का, लेफ्ट से सांस लेनी है, राइट से छोड़नी है। दस रोटेशन काउंट कीजिए, उसके बाद पॉज। खुद के मन में आने वाले विचारों को आते जाते हुए देखिए। विचार आया, आपने उसे डिटैच होकर देखा और रिलीज कर दिया। अगर कोई भी विचार नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर अफर्मेशन रिपीट कर रहे हो, सांसों पे ध्यान दे रहे हो, तो मन में कोई विचार नहीं आएगा या एक आध दूसरा ही विचार आएगा। फिर से तीसरा राउंड अनुलोम विलोम का। बीच बीच में हम लोग ये जो पॉज ले रहे हैं,
इसमें हमें बहुत अच्छी तरह से शांति का और आनंद का एहसास हो रहा है। पीसफुलनेस, माइंडफुलनेस। देखिए आती हुई सांस की तरफ, जाती हुई सांस की तरफ। आज हम एंड में क्षमा साधना लेने वाले हैं, क्षमा ध्यान देने वाले हैं। तो नो हार्ड इमोशंस फॉर नो वन। सबके लिए जो नाराजगी है, दुख के विचार है, सब रिलीज आज हम लोग करने वाले हैं। पिछले 2 या 3 हफ्ते से हम लोग जाने दो ध्यान कर रहे हैं। लेट गो, सब कुछ जाने दो। इसी तरह क्षमा साधना करके हमें सबको माफ करना है। सबसे माफी भी मांगनी है इस सेशन के एंड में, जब हमारा चेतना का स्तर हाई लेवल पे होगा। अब हम आंतर कुंभक और बाह्य कुंभक का प्रयास करेंगे। जिनका अनुलोम विलोम अभी समाप्त हुआ है, उन्होंने नॉर्मल सांसें लेनी है, छोड़नी है 5 बार। इस सांसों के अभ्यास से मन की एकाग्रता बढ़ रही है, मन की चंचलता कम हो रही है, सकारात्मकता बढ़ रही है, आनंद बढ़ रहा है, प्रसन्नता बढ़ रही है, पॉजिटिव वाइब्स आपको फील हो रहे हैं, आपके अंदर भी और बाहर भी। जिस कमरे में आप बैठे हुए हो, उस कमरे में एक प्रकार की प्रसन्नता, पॉजिटिव वाइब्स फील हो रही है। अब एक लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, सांस को अंदर ही रोक के रखेंगे कुछ क्षणों के लिए और काउंट करेंगे कितने काउंट तक मैं सांस को अंदर रोक सकती हूँ। फिर सांस को बाहर छोड़ेंगे आराम से, धीरे से। फिर सांस को बाहर रोक के रखेंगे, इसे हम बाह्य कुंभक कहते हैं। अंदर सांस रोकने की प्रक्रिया को आंतर कुंभक और बाहर सांस को रोक के रखने की प्रक्रिया को बाह्य कुंभक कहते हैं। तो शुरू करेंगे आंतर कुंभक और बाह्य कुंभक के 10 राउंड। सीधा बैठेंगे, हाथों की ज्ञान मुद्रा, पीठ सीधी, और स्टार्ट करते हैं आंतर कुंभक और बाह्य कुंभक।
बाहर सांस को रोकना थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है क्योंकि हमें सांस छोड़ते ही लेने की आदत होती है। तो पूरी सांस बाहर जब जाएगी तो उसे बाहर रोकना है। इससे हम लोग अवेयरनेस बढ़ाते हैं, हमारा ही कॉन्शियसनेस बढ़ाते हैं। नॉर्मल संत श्वसन करेंगे। सांसों को अपने आप चलने दीजिए जिस तरह से चल रही है। सिर्फ ध्यान केंद्रित कीजिए सांसों पर। फील कीजिए सांसों को। इस वक्त अगर आपको कुछ अनुभव हो रहे हैं तो उन अनुभवों को डिटैच होकर फील कीजिए। मन अब पूरी तरह से स्थिर हो गया है, एकाग्र हो गया है। अब हम 5 बार भ्रामरी करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। कान पूरी तरह से बंद। नाक से सांस लेनी है, छोड़ते वक्त मकार का उच्चार मुंह बंद करके। ये क्रिया 5 बार करनी है। उसके बाद आंखें नहीं खोलनी है, आंखें बंद ही रहेगी एंड तक, जब तक खोलने को कहा नहीं जाएगा।
पांच बार भ्रामरी हो चुका है। किसी भी आरामदायक परिस्थिति में आपको बैठना है, पोजीशन में बैठना है, लेकिन आंखों को नहीं खोलना है। भ्रामरी प्राणायाम के बाद तुरंत कभी भी आंखें ना खोले। पैरों को सीधा कर सकते हैं, कुर्सी पे या बेड पे बैठ सकते हो। लेट के भी जिनकी फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो आरामदायक स्थिति में लेट के भी कर सकते हो। लेकिन लेट के जब आप करते हो तो नींद लगने की संभावना है, इसीलिए प्रेफरेबली आप आराम से बैठिए। जिस भी पोजीशन में अगले 20 मिनट तक आप आराम से बैठ सकते हो, उस पोजीशन में आराम से बैठिए। हमारे ध्यान में शरीर की वजह से कोई भी अड़चन ना आए, प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए पूरी तरह से रिलैक्स बैठना है। हाथों की ज्ञान मुद्रा, जिस भी स्थिति में बैठे हो याद रहे, पीठ सीधी रहे, झुक के नहीं बैठना है। हाथों को ऐसे एक दूसरे पर रख के आप गोदी में रख सकते हो, या हाथों की ज्ञान मुद्रा भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। फिर से देखिए अपनी आती हुई सांस को, जाती हुई सांस को। अंदर जाती हुई सांस के साथ आत्मविश्वास, आनंद, प्रेम और आरोग्य भर रहे हैं। बाहर जाती हुई सांस के साथ सारी नकारात्मकता, सारे तनाव, सारे दुख दर्द, सारे शारीरिक कष्ट, बीमारियां बाहर जा रही है। जिन भी चीजों की मेरे शरीर को आवश्यकता नहीं है, मेरे मन को आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ जा रहा है। जाने दो, रिलीज करो, जाने दो। मन में अगर बहुत विचार आए बीच बीच में, तो सांस को रोक के रखिए। सांस को रोकने से सारे विचार बंद हो जाते हैं। अच्छे हो, बुरे हो, कुछ भी हो, सारे विचारों को रिलीज करना है, क्योंकि हमें विचार शून्य अवस्था प्राप्त करनी है। आप किसी मंत्र का उच्चार कर सकते हो मन में, या कोई अफर्मेशन का उच्चार कर सकते हो, जो आपके हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए अच्छा है। लेकिन ये कुछ भी न करते हुए सिर्फ और सिर्फ विचार शून्य अवस्था में आप अगर बैठ सकते हो,
तो जरूर बैठिए, आपको कुछ अनुभव आएंगे इस स्थिति में, विचार शून्य अवस्था में। उन अनुभवों का आपको अनुभव करना है। चेतना का स्तर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। प्रसन्नता, आनंद और शांति का अनुभव हो रहा है। प्रेम के भाव की तरंग उठ रहे हैं, जो ईश्वरीय प्रेम है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड या खुदा, जिसे भी आप मानते हो, उनका जैसे स्नेह है, प्रेम है, हर एक से इक्वल, उस निस्वार्थ प्रेम का अनुभव आप अभी इस वक्त कर रहे हो। शरीर में अलग अलग अनुभव आएंगे और डिटैच होकर देखिए। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं जो रियल हूँ उसे फील कीजिए। रियल में वो सृष्टि करता है, वो ईश्वर है जिन्होंने हमें आपको बनाया है। हमें मन का मनोरंजन नहीं करना है, मन का मंथन करना है। मन हमेशा मन चाहिए, अच्छी माया में जाने वाली चीज करने का प्रयास करेगा।
बाहरी दुनिया में जाने का प्रयास करेगा, लेकिन हमें फिर से अंदर जाना है, आंतरिक सुख और आनंद को फील करना है। सब कुछ जाते हुए देख रहे हो आप मन की आंखों से। जिन भी चीजों की आवश्यकता नहीं है, मन को, शरीर को, सब कुछ जाने दो, रिलीज करो। सब कुछ अब चला गया है, मन खाली हो गया है, तो इसको भरना है प्रेम से, आनंद से, शांति से। हर एक के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार, निस्वार्थ प्रेम। आपके जीवन में जिन्होंने भी आपको दुख दिया है, तकलीफ दी है, उन सबको स्मरण कीजिए, उनको माफ कीजिए, दिल से माफ कीजिए, आपके खुद के मन को साफ कीजिए। मन ये कहेगा कि मैं उनको क्यों माफ करूं, लेकिन आपको आपका मन साफ करना है, आपकी ही शुद्धता बढ़ानी है, आपका आरोग्य बढ़ाना है, तो उनको माफ करना पड़ेगा। सच्चे हृदय से माफ करेंगे, क्षमा करने में जो आनंद है वो गुस्से को पकड़ के रखने में नहीं है। अगर आपको सदैव आनंद में रहना है, शांति को फील करना है, तो सबको माफ कर दीजिए। मैं पूरी शुद्धता से, पूरे सच्चे हृदय से उस पर्सन को माफ करती हूँ जिसने मुझे दुख पहुंचाया है, मेरे जीवन में तकलीफें निर्माण की है। उनको मैं ईश्वर का रूप समझ के माफ कर रही हूँ। मेरा दिल साफ कर रही हूँ, मेरा मन साफ कर रही हूँ। इस तरह के वाक्यों को रिपीटेडली आपको बोलना है। पहली बार माफी ऊपर से हो पाएगी, लेकिन निरंतरता से आप जब ये क्षमा साधना करोगे तो आप सामने वालों को इजीली माफ कर पाओगे। मैं पूरे हृदय से आपको क्षमा करती हूँ। मेरे मन को जो चोट पहुंची है, दुख हुआ है, जिनकी भी वजह से उनको सबको मैं माफ करती हूँ।
रिलीज कीजिए उन नेगेटिव इमोशंस को जो आपने पकड़ के रखे हैं सामने वालों के लिए। कोई कैसा भी व्यवहार करे, आपको उनको माफ करना है, क्योंकि ये आपके शरीर में, मन में दुख की पीड़ा की उत्पत्ति कर रही है। तो बड़े हृदय से विशाल हृदय बनाना है, खुद के मन को विशाल करना है और उन सारे लोगों को माफ करना है जिन पे आपको गुस्सा है, नाराजगी है। क्षमा क्षमा मोक्षमा। इस ब्रह्मांड में कोई एक भी ऐसा पर्सन न रहे जिसके प्रति आपके मन में द्वेष है, गुस्सा है, नफरत है, कोई भी नेगेटिव इमोशंस है, ऐसा एक भी पर्सन न रहे। सबको माफ कर दीजिए। इस पूरे ब्रह्मांड में ए से लेकर जेड तक जो भी लोग हैं, व्यक्ति है, वस्तु है, प्राणी है, जिन्होंने मुझे जाने अनजाने, चाहे अनचाहे भाव, विचार, वाणी या क्रिया द्वारा दुख पहुंचाया, उन सबको मैं पूरे दिल से माफ करती हूँ और मेरा हृदय साफ करती हूँ। मैं सबको क्षमा कर रही हूँ। मैं सबको क्षमा कर रही हूँ। आपका हृदय अब पूरी तरह से हल्का हो गया है। सारे नेगेटिव इमोशंस रिलीज हो गए हैं। आपको अच्छा, बढ़िया फील हो रहा है। मैंने सबको माफ कर दिया है, जैसे ईश्वर सबको क्षमा करता है। मैंने सबको माफ कर दिया है। अब आपको सबसे क्षमा मांगनी भी है। कभी कभी हमें लगता है कि हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम क्यों माफी मांगे, लेकिन हमें माफी मांगनी भी है। इस पूरे ब्रह्मांड में, आप मेरे पीछे दोहराएंगे, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर मैंने भाव, विचार, वाणी या क्रिया द्वारा किसी को भी किसी भी प्रकार से दुख पहुंचाया है, तो मैं पूरे दिल से उन सबकी माफी मांगती हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। भले ही उस पर्सन से आप डायरेक्टली माफी ना मांग सको, आप इनडायरेक्टली उनसे माफी मांग सकते हो। ए से लेकर जेड तक इस पूरे ब्रह्मांड में मैंने किसी को भी भाव, विचार, वाणी या क्रिया द्वारा किसी भी प्रकार का दुख दिया हूँ, किसी भी प्रकार के दुख के लिए मैं अगर निमित्त बनी हूँ, तो मैं पूरे दिल से उनसे क्षमा मांगती हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। आई एम सॉरी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए और अपना दिल साफ कर लीजिए। हमें याद रहे, रोज रात को सोते समय यही क्षमा साधना हमें करनी है। हमें माफी मांगनी भी है और सबको माफ करना भी है। ऐसा करके हम अपनी ही चेतना बढ़ा रहे हैं, अपनी ही शुद्धता बढ़ा रहे हैं, अपने ही जीवन में खुशियां बढ़ा रहे हैं, आनंद को बढ़ा रहे हैं।
सारे नेगेटिव इमोशंस आज हमने रिलीज कर दिया है सबके लिए। अब सिर्फ प्रेम ही प्रेम बचा है सबके लिए। जैसे ईश्वर या माँ बाप अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, उसी तरह का प्रेम हर एक से इस पूरे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में हम कर रहे हैं, आज से करने वाले हैं। तो फील कीजिए इस आनंद को, इस प्रेम को, इस रिलैक्सेशन को जो माफी के बाद आपको इस वक्त सुकून मिल रहा है। इसको फील कीजिए, ऐसा आनंद, ऐसी शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी मुक्ति की अवस्था आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये सिर्फ ध्यान से, क्षमा साधना से मिल सकती है। माफी मांगना और माफ करना ये रोज करना है, क्योंकि मन की सफाई हमें रोज करनी है। आपके शरीर का रोम रोम, शरीर का हर एक सेल अब आनंद से, शांति से और प्रसन्नता से, आरोग्य से भर गया, प्रेम से भर गया है। इस वक्त जो अनुभव आ रहे हैं, अनुभव कीजिए डिटैच होके। आप जिसे भी मानते हो उसे फील कीजिए आपके हृदय में, शरीर के रोम रोम में, अंदर भी और बाहर भी। हे ईश्वर, आप ही हो, इस वक्त आप ही हो, मैं नहीं हूँ। हर सांस के साथ चेतना का स्तर ऊपर ही और उठ रहा है। चेतना अब हाईएस्ट लेवल पे है। इस हाईएस्ट लेवल पे आपको जो भी अनुभव आ रहे हैं आने दीजिए। शरीर से पूरी तरह से डिटैच होकर आपको ये अनुभव को जैसा है वैसा अनुभव करना है। आपको मेडिटेशन करने की वजह से बाहरी दुनिया की सारी चीजें अपने आप मिलने वाली है। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, आनंद, प्यार, पैसा सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन इस अंदर की दुनिया में जाना कभी ना भूले। इस क्षमा साधना को, इस आदर्श दिनचर्या को आप कभी ना भूले। डेली रूटीन में आपको इस मेडिटेशन का, इस ध्यान का सराव करना है।
क्षमा साधना रोज रात को सोते समय, सुबह उठते ही 10 मिनट का ध्यान, परमात्मा से मिलन करके ही फिर आगे बढ़ना है। दिन भर खुश रहने का वचन खुद को देना है। साथ ही आपके संपर्क में आने वाले लोगों को भी खुशियां बांटूंगी, ऐसा भी वचन खुद को देना है। मेरे जीवन में जो आज ये आनंद प्राप्त हुआ है, उस आनंद के लिए मैं लोगों के लिए भी निमित्त बनूंगी। जिस चीज के लिए आप निमित्त बनते हो, वो चीज आपके जीवन में बढ़ने लगती है। किसी के आनंद के लिए, शांति के लिए आप निमित्त बनोगे तो आपके जीवन में और 10 गुना बढ़ने वाली है। जो ध्यान का आनंद आज आप ले रहे हो, जो शांति का अनुभव आज आप कर रहे हो, वो और लोग भी करें, इसलिए आप निमित्त बन सकते हो। अगर किसी का ध्यान नहीं लगा हो तो भी बैठे रहने का सराव आपको करना है हर सैटरडे, हर दिन भी। आदतवश मन विचलित होता ही है, मन उछल कूद करता ही है, लेकिन ऐसी ही आदत शांत बैठने की जब मन को आप लगाएंगे तो वो शांत भी बैठने वाला है। आप पूरी तरह से मुक्ति का आनंद, मोक्ष का आनंद इस वक्त ले रहे हो। सुख दुखों के चक्रों से मुक्ति का आनंद ले रहे हो। डेली रेगुलरली ध्यान करने से आपके जीवन के 5 स्तरों पर आपकी उन्नति होने वाली है। आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से भी आपकी प्रगति होने वाली है। तो इसी चेतना के उच्च स्तर पर रहते हुए हम लोग विश्व में आज जो नया संकट आ रहा है या आने वाला है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, हे नेचर, हे प्रकृति, आप इस विश्व में बैलेंस बनाए रखना, हमारा जीवन स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखना। जो भी संकट आए उससे लड़ने की क्षमता हमें देना। हम स्ट्रांग शरीर से, मन से बने रहे, ऐसी कृपा हम पे करना। सारे विश्व के लोगों के जीवन में भरपूर आनंद, आरोग्य, सुख, शांति आए, इसीलिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। कृपया हमारी ये प्रार्थना उन तक पहुंचाना। जो भी लोग दुखी है, बीमार है, उनके जीवन में आनंद, आरोग्य आए, इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। कृपया उन तक हमारी ये प्रार्थना पहुंचाना।
हमारी ये प्रार्थना आप स्वीकार करें, ऐसी ही आपको हम लोग विनती कर रहे हैं। आप हमारी प्रार्थना जरूर सुनोगे, इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी सामूहिक प्रार्थना के साथ एक लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ते हुए ओमकार का उच्चार 3 बार। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों पर नमस्कार मुद्रा, आगे झुक के गुरु को प्रणाम करेंगे, धन्यवाद देंगे आज की सेशन के लिए। दोनों हाथों को रब करना है, आंखों में रखना है कुछ सेकंड के लिए। फिर से यही क्रिया रिपीट करेंगे। चेहरा, मस्तिष्क, संपूर्ण शरीर पे हाथ घुमाएंगे, शरीर को, मन को, आत्मा को धन्यवाद देंगे। आज के आनंद को धन्यवाद, आज जो शांति प्राप्त हुई उसको धन्यवाद। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, सुप्रीम पावर को धन्यवाद। और दोनों हाथों की उंगलियों के बीच आंखें खोलेंगे। तो जरूर आपने सबको क्षमा किया होगा, क्षमा मांगी भी होगी। जैसे कहा कि आपके जीवन में जो शांति आनंद आप महसूस कर रहे हो, तो वो दूसरों के जीवन में भी आए, इसके लिए आप निमित्त कैसे बन सकते हो। तो आज का जो ये वीडियो है, तो ये मैं YouTube के मेरे चैनल पे डालने वाली हूँ। आपको खुद को भी कभी जरूरत लगे तो आप एक क्षमा साधना ये वीडियो देख के कर सकते हो। इसकी लिंक आप जरूर शेयर करेंगे। जिन भी लोगों के जीवन में आपको ऐसा लगता है कि दुख है और उनको बाहर लाना है आपको, तो आप निमित्त जरूर बन सकते हैं। आज का सेशन जरूर आपको अच्छा लगा होगा। जो शांति और जो आनंद प्राप्त करने का उद्देश्य ये मेडिटेशन है, जो तनाव से मुक्ति पाने का ये मेडिटेशन का उद्देश्य है, जरूर ही आई होप सफल हुआ ही होगा। तो आपको आज कैसा लगा ये आप ग्रुप पे फीडबैक, ऑडियो या रिटन फीडबैक डाल सकते हो। तो समय को ध्यान रखते हुए आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं। इसके रिकॉर्डिंग आपको जरूर प्राप्त होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले सैटरडे सुबह 7:30 बजे। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर। Thank you, ma'am. Good day. Bye. Thank you, ma'am. Good day. Most welcome to all of you. Thank you. Good day, ma'am. Good day, bye.